नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करें तो उसमें जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके पनिशमेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का जो ये आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो पनिशमेंट की बात कही गई है नए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं। तो उसको थोड़ा सा आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर जानना होगा। तो यह चैप्टर है, चैप्टर 3 है, ठीक है। इस चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पावर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट्स। टोटल सेक्शंस कितने दिए गए हैं? तो टोटल सेक्शंस हैं इसमें सेक्शन 21 से लेके 29, ठीक है। तो सेक्शन 21 में दिया हुआ है ट्रायल कोर्ट्स के बारे में, जो कि हमने इन डिटेल अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं पनिशमेंट की बात, ठीक है। ये पनिशमेंट की बात कहाँ कही गई है, यानी जो मामले का ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, तो कोर्ट को तो पावर है पनिशमेंट देने का, सजा तो कोर्ट देगी, ठीक है ना। तो यह प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? तो देखिए, दो सेक्शंस हैं यहाँ पे, दो सेक्शन हैं यहाँ पर। एक है आपका सेक्शन 22 और एक है आपका सेक्शन 23। यह ध्यान में रखिएगा। किसके तहत है यह? तो BNSS 2023। अब इतनी बातों को ध्यान रखिए। चैप्टर 3 में आपका पावर ऑफ कोर्ट्स, सेक्शंस कितने? सेक्शन 21 से लेकर 29। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 21 में हमने ट्रायल कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो सेक्शन 22 और 23 में पनिशमेंट की बात कही गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी पनिशमेंट की बात होगी सेक्शन 22 और 23 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, उसके बाद ADJ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और साथ में ACJM यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, SDJM सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, JM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JM सेकंड क्लास, ठीक है। आज इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। इन डिटेल हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यह जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनको कौन कौन से पनिशमेंट देने का अधिकार है? कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं? क्या कोई लिमिटेशन भी है? दिमाग में रखिए, नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बारे में कानून में कहा गया है कि ये लोग कोई भी सजा दे सकते हैं। एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय
ऑथराइज्ड बाय लॉ, या कोई भी सजा दे सकते हैं। अच्छा, कानून में सेंटेंस का मतलब ये वह सेंटेंस नहीं होता जो आप वाक्य लिखते हो, जो सेंटेंस लिखते हैं ग्रामर में, जो ग्रामर के टर्म्स में कहा गया। यहाँ सेंटेंस का मतलब ग्रामर के टर्म्स में नहीं है, यहाँ सेंटेंस का मतलब हो गया पनिशमेंट। ये लॉ के टर्म्स में, लॉ के लैंग्वेज में सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनी सेंटेंस यानी एनी पनिशमेंट विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट को लेकर प्रोविजन कहाँ दिया गया है, तो हाई कोर्ट को लेकर प्रोविजन दिया गया सेक्शन 22 के क्लॉज 1 के तहत, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो इनके लिए कहा गया है कि दे आर ऑथराइज्ड टू अवार्ड एनी सेंटेंस, दे आर ऑथराइज्ड टू अवार्ड एनी सेंटेंस, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड अंडर लॉ, ठीक है। कानून के तहत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हमारी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, जो प्रोसीजर होता है उसके तहत जो भी सजा का प्रावधान दिया गया है उसे वह सुनाने के लिए उन्हें यह अधिकार दिया गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और हाई कोर्ट को यह पावर कहाँ दिया गया है, किस प्रोविज़न के तहत, तो सेक्शन 22 के क्लॉज 1 के तहत, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, इनके लिए भी कहा गया है एनी सेंटेंस, अगर इनके पनिशमेंट की पावर की बात करें तो एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, कानून के तहत जो भी सजा है, किसी अपराध के लिए जो भी सजा दी गई है, वह कोई भी सजा वह यह दे सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल, ठीक है, उम्र कैद की सजा, सजाए मौत, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन सजाए मौत जो दी जाती है, जो आपका डेथ सेंटेंस दिया जाता है, इसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। डेथ सेंटेंस को क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं कानून की भाषा में, इस बात को याद रखिएगा। तो डेथ सेंटेंस भी यह दे सकते हैं, यानी मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे आपका मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर की जिला अदालत है, यहाँ के जो प्रिंसिपल जज हैं, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को जो नया डेजिग्नेशन दिया गया है वो है प्रिंसिपल जज, उनको कहा जाता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके द्वारा अगर किसी मामले की सुनवाई के दौरान, ठीक है, अगर सजाए मौत किसी को सुनाई जाती है, डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे तुरंत एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यह कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, पटना हाई कोर्ट, वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद ही इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तभी उस जिस व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए। और यह किस प्रोविज़न के तहत दिया गया है, तो इसका प्रोविज़न है सेक्शन, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 22 का क्लॉज 2। क्लॉज 1 में हाई कोर्ट था और 22 का क्लॉज 2 में क्या है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट हो गई, उनके पनिशमेंट की बात कही गई है, अलॉन्ग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यानी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एडीजे, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इन दोनों लोगों को पावर है कोई भी पनिशमेंट देने का, लेकिन एक लिमिटेशन है डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड के मामले में, कि इनके आदेश को कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, तो उच्च न्यायालय, अगर जैसे मुजफ्फरपुर का मामला है, आपका बिहार है, तो पटना हाई कोर्ट इसका है, तो पटना हाई कोर्ट भेजा जाएगा, वहाँ से कन्फर्मेशन के बाद ही उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला किस कोर्ट का नंबर आता है, तो भाई हमारे CJM साहब, ठीक है, बहुत ही पावरफुल कोर्ट है ये, चीफ, जैसा नाम से लग रहा है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बहुत पावरफुल कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट
इन शॉर्ट इन्हें CGM कहते हैं, और साथ में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके साथ क्या है, 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, कारावास, यानी 7 साल के लिए यह जेल भेज सकते हैं किसी को भी, ठीक। फाइन के लिए, फाइन की बात करें तो फाइन में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितना भी फाइन ये दे सकते हैं। और साथ में कम्युनिटी सर्विस, एक नया प्रोविज़न यह जोड़ दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस। यही तो समझना है क्या होता है कम्युनिटी सर्विस। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा अपराध है और वो अपराध पहली बार किया गया है, तो एक अपराधी को कहते हैं ना, सुधरने का एक मौका दिया जाए। सुधारात्मक कानून, जिसे रिफॉर्मेटिव लॉ कहते हैं, उसकी बात होती आई है बहुत पहले, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्क है, किसी सोसाइटी में कोई पार्क है, तो सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल आदमी तो आता नहीं, कोई पर्सनल यूज़ के तो आता नहीं, उसमें क्या समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। तो उस जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको क्या करेंगे, हमारे जो लर्नेड CGM है या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको सजा देंगे कि उस पार्क की तुम्हें साफ़ सफाई करनी है 3 महीने तक, जिसके लिए तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी यही सज़ा है, ये पनिशमेंट है तुम्हारा। उससे क्या होगा कि भाई उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसमें बदलाव आएगा, उसमें दया भाव आएगा, सेवा भाव आएगा, सर्विस, ठीक है, सोसाइटी से कनेक्ट होगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसी को कम्युनिटी सर्विस कहा जाता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। इसके लिए कोई रेम्यूनरेशन यानी कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। और यह प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो यह प्रोविज़न है सेक्शन, कौन सा है, तो यह है आपका सेक्शन 23 का क्लॉज 1, ठीक है, सेक्शन 23 का क्लॉज 1, यह ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन 23 में ही आते हैं हमारे, कौन आते हैं, तो SDGM आते हैं। कौन आते हैं, SDGM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनको 3 इयर्स का इम्प्रिजमेंट का अधिकार है, 3 साल तक के लिए ये किसी को जेल भेज सकते हैं। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए यह जेल भेज सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह फाइन भी दे सकते हैं क्या, अगर फाइन दे सकते हैं तो कोई लिमिटेशन है या नहीं, तो हाँ लिमिटेशन है, 50,000 रुपया का यह फाइन दे सकते हैं। और वही फिर साथ में कम्युनिटी सर्विस, इनको भी पावर दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, ठीक है। तो बदलाव क्या हुआ, 3 साल तो CRPC में भी था कि 3 साल का ये सज़ा दे सकते हैं, लेकिन नया चीज़ क्या जुड़ा है, नया चीज़ 2 चीज़ जुड़ा है। नया चीज़ में पहला चीज़ क्या है, तो पहला चीज़ है 50,000 रुपये का फाइन दे सकते हैं। ये पहले क्या था, CRPC में यह 10,000 रुपये था, अब क्या है, तो फाइन कितना दे सकते हैं, तो फाइन 50,000 रुपये का दे सकते हैं। साथ में कम्युनिटी सर्विस, कहेंगे जाओ साफ़ सफाई करो वहाँ पर, ठीक है, साफ़ सफाई करो पार्क की जाकर, यही तुम्हारी सज़ा है, 2 महीने के लिए तुम साफ़ सफाई करो वहाँ पर, उसके लिए तुमको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, ये तुम्हारी सज़ा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अगर वही बात करें SDGM, तो उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 23 का क्लॉज 2 है। इनके साथ क्या है, पनिशमेंट, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो 3 साल दे सकते हैं, 3 इयर्स का कारावास दे सकते हैं। साथ में क्या दे सकते हैं, तो वही 50,000 रुपया फाइन दे सकते हैं। पहले 10,000 रुपया था, अब 50,000 रुपया। और भी पूछा कहता, हाँ तो वो कम्युनिटी सर्विस है ना, कम्युनिटी सर्विस को क्यों भूल जाते हैं, कम्युनिटी सर्विस यह भी देंगे, जाओ साफ़ सफाई करो पार्क की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए। थोड़ा सा और इसमें जोड़ लेते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 23 का क्लॉज 3 है, JM सेकंड क्लास, ठीक है। पनिशमेंट कितना है, कितने साल का पनिशमेंट दे सकते हैं ये, तो 1 साल का दे सकते हैं। कितना, 1 साल का दे सकते हैं, 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, 1 साल का दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या फ़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं, 10,000 रुपये का फ़ाइन दे सकते हैं। CRPC में क्या था, तो 5,000 था, 5,000 को बढ़ा के थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसमें 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो 50,000 का दे सकते हैं, लेकिन ये 10,000 का दे सकते हैं, पहले 5,000 था, बढ़ा दिया गया। कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं क्या, तो हाँ कम्युनिटी सर्विस का भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं कि जाओ, वही पार्क वाली बात जो मैंने बताई एग्जाम्पल के लिए, पार्क में जाओ, साफ़ सफाई करनी है आपको, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं उसमें पानी आपको देना है, ठीक है, जिसके लिए आपको पैसा कोई नहीं दिया जाएगा। अमूमन इन सब कामों के लिए पैसा दिया जाता है ना, कोई भी आदमी काम करता है,
तो यही है कि इसके लिए इनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल चेंज मैंने आपको बता दिया कि एक कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गया है, नंबर 1। दूसरा चीज़ कि जो फाइन का अमाउंट है, फाइन का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया है। जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एसडीजीएम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको 50,000 तक का फाइन देने का पावर दे दिया गया है, 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं। साथ में कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनमें ज़्यादा चेंज न करते हुए सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस का, वो भी कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट वह दे सकते हैं। वहीं अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करूँ तो इसमें भी बदलाव किया गया है। इनके पनिशमेंट के पावर में क्या किया गया है कि जो फाइन की बात करेगी, फाइन को 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया गया और कम्युनिटी सर्विस का पावर इन्हें भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आज के इस लेक्चर को लेके या और भी किसी लीगल टॉपिक को लेके आपका कोई अगर जुडिशरी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।